कपड़े फैलाते फैलाते उसकी निगाह अमरूद के पेड़ की तरफ गई। उसे लगा मानो 2-3 हरे आम लगे हैं। धुले कपड़ों की बाल्टी उठाए दलान की ओर जाते हुए वृंदा ने दीवार घड़ी की ओर देखा। अरे 7:20 हो गए। वह जल्दी जल्दी दलान पार बांधी रस्सी पर कपड़े फैलाने लगी। कपड़े फैलाते फैलाते उसकी निगाह अमरूद के पेड़ की तरफ गई। उसे लगा मानो 2-3 हरे आम लगे हैं। अमरूद के पेड़ पर आम कहाँ? मन का वहम समझा। खाली बाल्टी उठाकर वृंदा चल दी। अभी बहुत काम पड़े हैं करने को। बच्चों का टिफिन तैयार करना है, सौरभ का खाना लगाते, अम्मा को नाश्ता परोसते। सौरभ के ऑफिस जाने का समय हो जाएगा। सौरभ को तो रुमाल तक हाथ में चाहिए। फिर आज गेहूं साफ कर पिसवाने भिजवाने हैं। दोपहर तक सब काम निपटा गए। खाना खाकर वृंदा कमर सीधी करने को लेट ही थी कि कुछ ध्यान आया। न जाने क्या सूझा वृंदा को कि वह दालान पार कर अमरूद के पेड़ के पास जा खड़ी हुई। ध्यान से देखा, अमरूद के पेड़ के सहारे लुकी छुपी पतली सी आम की डाल पर फूलों के 3 गुच्छे लटक रहे थे। वृंदा ने ध्यान से देखा, सूखे ठूठ की सिर्फ एक ही डाल फूटी थी जो अमरूद के सहारे ऊपर तक चली गई थी। वृंदा हैरान सी, कब आम का पौधा पला, कब बौरया और फल भी लग गए, किसी ने देखा तक नहीं। वृंदा के जेहान में 7-8 वर्ष पूर्व की स्मृतियां चलचित्र की भांति चलने लगी। वृंदा ब्याह कर आई तो बहुत खुश थी सौरभ जैसे पति को पाकर। वृंदा, सौरभ और सासू माँ 3 ही प्राणी थे घर में। ससुर जी का कुछ वर्ष पूर्व ही देहांत हो चुका था। सौरभ की सरकारी नौकरी थी। सासू माँ वृंदा पर इसने लुटाते आगे पीछे होती रहती थी। आखिर वृंदा इकलौती बहू थी। बेटी सौम्या का विवाह सौरभ के पिता के रहते ही हो गया था। सौम्या के पति विनय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवक्ता थे और वह स्वयं पब्लिक स्कूल में साइंस टीचर थी। विनय को कॉलेज परिसर में ही क्वार्टर मिला हुआ था। बच्चों की पढ़ाई और स्वयं की व्यस्तता के चलते सौम्या का पीहर आना कभी कभार ही हो जाता था। दिन महीने साल मानो पंख लगाकर उड़ रहे थे। उसी बीच वृंदा जुड़वा बेटे की मां बन गई थी। अम्मा को और क्या चाहिए था। वो पोतों पर लाड लाडती थकती ना थी। उन्हीं दिनों विनय को विदेश के उच्च संस्थान में रिसर्च करने के लिए फेलोशिप मिल गई। 3 वर्ष का एंगेजमेंट था। विनय यह मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। संस्थान में परिवार रखने की अनुमति न थी। स्वयं विनय भी हॉस्टल में ही रहने वाले थे, अतः उन्होंने अकेले जाने का निर्णय लिया। अम्मा का मन था विजय के अनुपस्थित में सौम्या और उनके बच्चे उन्हीं के पास रहे। बहुत मान मनावल के बाद किचन अलग रखने की शर्त पर सौम्या जरूरत भर का सामान लेकर पीहर आ गई। सुबह दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर सौम्या भी स्कूल चली जाती और दोपहर तक तीनों वापस आ जाते। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर वृंदा को सौम्या खटकने लगी। उसे सौम्या प्रतिद्वंदी नजर आती। सौम्या के हाथों उसे अपना एकाधिकार छीना हुआ प्रतीत होता। वृंदा के मन में सौम्या के प्रति ईर्ष्या का बीज पड़ गया। इस बीज से उपजी विष बेल ने वृंदा के मन को कलुषित कर दिया। अम्मा का सौम्या की तारीफ करना व उसके बच्चों को दुलारना वृंदा को कतई न भाता। वह गाहे बेगाहे सौम्या को नीचा दिखाने की कोशिश में रहती। सौम्या के प्रति वृंदा की ईर्ष्या का आलम यह था कि उसकी अनुपस्थिति में अम्मा की आंख बचाकर वह सौम्या के कमर की जोक बीन करती। यहाँ तक कि विनय द्वारा भेजे गए पत्र भी
छुपकर पढ़ती, बच्चों की किताबें व अन्य सामान तक छुपा देती, जिससे कि सौम्या को सामान ढूंढने में परेशानी हो। अपने नाम के अनुरूप सौम्या और शालीन सौम्या वृंदा की सारी चेष्टाओं को नज़रअंदाज कर देती। सौम्या को प्रकृति से बेहद लगाव था। उसने दलान पर कच्ची जमीन पर फूलों और सब्जियों के बीज डाले। आने जाने वाले फुलवारी की तारीफ करते तो वृंदा जल भुन जाती। एक दिन शाम को बरामदे में चाय पीते हुए सौम्या ने कहा कि अनार व अमरूद के पेड़ तो लगे हैं, एक आम का पेड़ भी लगा दे तो घर के आम हो जाएंगे। अम्मा ने भी बेटी की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन वृंदा ने पानी की किल्लत का रोना लेकर नकार दिया। रहने दो जीजी, पीने का पानी तो है नहीं, पेड़ों में पानी कहाँ से पिलाएंगे। बारिश के समय सौम्या नर्सरी से एक आम का पौधा ले आई और अमरूद के पेड़ के पास रोप दिया। सौम्या की अच्छी देखरेख के पौधा जल्द ही जम गया और बढ़ने लगा। वृंदा को आम का पौधा फूटी आँख ना सुहाता। एक दिन सौम्या और बच्चे स्कूल गए थे। अम्मा जी पड़ोस में सुंदर कांड सुनने गई थी। मौका देखकर वृंदा ने आम के सारे पत्ते तोड़कर बिखेर दिए और चाकू से आम का तना जमीन के पास से काट दिया। टूटे पेड़ को देखकर सौम्या बहुत दुखी हुई। पूछ बैठी, ये कैसे हुआ? वृंदा ने निर्लिप्त भाव से कह दिया, दोपहर में बंदर आए थे, वही तोड़ गए होंगे जीजी। जी छोटा ना करो, नया पौधा लग जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। विनय के लौट आने का समय भी आ गया और सौम्या एक बार फिर पीहर से विदा हो गई। वृंदा ने गिनती की, 3 बड़े गुच्छों में कुल 11 आम थे। अमरूद के पेड़ के पास खड़ी वृंदा एकटक बड़े बड़े रसीले फलों को देख सोच रही थी कि काश उसने आम का पेड़ न काटा होता तो वह भरे पूरे विशाल आमों से लदे पेड़ की मालकिन तो होती और घर के पिछवाड़े से पश्चिम की तेज धूप से भी राहत मिलती। वह मन महसूस कर रही गई।